आज हम देखेंगे एरर्स ऑफ वर्ब। कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ एरर्स बताए थे, उन्हीं को आगे लेके चलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं द लेबरर्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर 4 days। ये गलत है क्योंकि आर जो है ये प्रेजेंट को बता रहा है, जबकि फॉर और 4 days ये मुद्दत है, और फॉर जो है ये सिग्नल वर्ड है परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूस का। यहाँ पे आर इनकरेक्ट है, इसकी जगह पे हैव बीन होना चाहिए। अगले सेंटेंस को देखते हैं, ये भी इसी तरह से है। यहाँ पे एक तो फॉर सिग्नल वर्ड हमें मिल रहा है, दूसरा 10 days जो है ये मुद्दत को शो कर रहा है। तो इसमें सिंपल स्टेट को बताया गया था, आर को तो उसकी गलती थी। इसमें कंटिन्यूस टेंस को बताया गया इज सफरिंग। यहाँ पे इज सफरिंग जो है ये सिर्फ काम के जारी को बता रहा है, जबकि फॉर और 10 days ये मुद्दत को शो कर रहे हैं। यहाँ पे इज जो है इनकरेक्ट है, ही हैज़ बीन होना चाहिए, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। अगले सेंटेंस की बात करते हैं, वाई यू लेफ्ट द रूम विदाउट माई परमिशन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अक्सर हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्पोकन में बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक चीज़ आप याद रखें कि जब भी आपने क्वेश्चन करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लाजमी होगा। ये डायरेक्ट आप सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट का आपने सवालिया बनाना है तो ये होना चाहिए वाई डिड यू लीव। डिड जो है ये डू डज की सेकंड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब की। जब डिड का इस्तेमाल करना है तो उसके बाद लीव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं सादा फिक्रों में, मनफी या सवालिया में आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। अगले सेंटेंस में हम देखते हैं ही वर्कड हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। यहाँ पे ये देखें वर्क जो है ये अगर सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है तो मे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है जो कि इनकरेक्ट है। मे की सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पे माइट होनी चाहिए। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अगर बाहर सेड है तो कोमास के अंदर हम टेंसेस की तब्दीली करते हैं। तो यहाँ आपने देखना है कि अगर आपने यहाँ पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे कैन लिखा होता, कैन फर्स्ट फॉर्म थी, कैन की बजाय कुड होना था, तो सिंपली आपने ये जाना कि अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है तो आगे भी मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसमें 2 प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। इस सेंटेंस में ही और आई है और इन दोनों के प्लूरल के हिसाब से आर लिखा गया है, ऐसा नहीं है। आपने ये देखना है अगर 2 प्रोनाउन दिए गए हों, जो बाद में प्रोनाउन आया है जो करीब तरीन प्रोनाउन है उसके मुताबिक आपने प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब का इंतखाब करना है। आइदर ही आर आई एम आना चाहिए, दोनों को प्लूरल नहीं, क्योंकि दोनों में से एक की बात करनी है और जो करीब तरीन हमारा प्रोनाउन है उसके मुताबिक हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नाइदर अली नॉर यू, यहाँ पे हैज़ नहीं होना चाहिए, हैव आना चाहिए, क्योंकि यू जो है ये करीब तरीन है, यू के हिसाब से हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो है ईच ऑफ अस हैव पेन, ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये सिंगुलर को शो करता है। यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है गलिवर्स ट्रैवल। ये एक बुक का नाम है। अपेरेंटली देखें ट्रैवल जो है एस पे ख़त्म हो रहा है तो कई बच्चे इनकरेक्ट उसके बाद आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे इज़ आना चाहिए। तो ये जान लें कि अगर बुक का नेम है बेशक वो प्लूरल ही हो लेकिन है तो एक बुक का टाइटल, तो उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे 3 इडियट्स ये मूवी का नाम है तो उसके बाद आर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसके बाद इज़ का इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि टाइटल सिंगुलर होगा। अगले की बात करते हैं नन ऑफ द बॉयज़ वर प्रेजेंट। नन का मतलब कोई भी नहीं, तो किसी ने कोई भी लड़का जो था वो प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए। वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। बॉयज़ के हिसाब से वर्ड का इस्तेमाल किया गया जो कि इनकरेक्ट है। हमने नन को देखना है कि कोई भी नहीं, लड़कों में से कोई भी जो था वो नहीं प्रेजेंट था, तो इसलिए वॉज आना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं अगेन, यहाँ पे सेड पास्ट है तो इज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वॉज होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस करने के लिए दोनों पास्ट में होने चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को रिवर्स कर देते हैं। काश मैं लाइन होता, आई विश आई वर अ लाइन होना चाहिए। वैसे नॉर्मल रूटीन में आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ख्वाहिश का इजहार करना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को रिवर्स कर देना है। जहाँ पे वॉज आना चाहिए वहाँ पे फिर वर आएगा। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अपेरेंटली ये फिक्रा ठीक लग रहा है क्योंकि शुड का मतलब चाहिए, हम एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर मॉडल वर्ब जो है वो O2 होता है। O2 जो है ये अखलाकी फरीज़ा अगर आपका कोई हो, अखलाकी अगर आपकी मॉरल ओब्लिगेशन हो तो उसके लिए O2। ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है माँ बाप की रिस्पेक्ट करना। तुम्हें आराम करना चाहिए, वहाँ पे शुड का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त करना ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, तो फिर O2 ज़्यादा बेहतर है।
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनलेस के अंदर जो है वो नॉट होता है। तुम पास नहीं होगे जब तक कि तुम मेहनत नहीं करते। तो ये डू नॉट जो है ये एक्स्ट्रा है यहाँ, क्योंकि इसके अंदर ही है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो 2 दफ़ा नॉट का इस्तेमाल ये अननेसेसरी है। तो इस तरह के सेंटेंस में आपने ये देखना है कि अनलेस के अंदर ही नॉट होता है, आपने 2 दफ़ा नॉट नहीं लगाना। इससे रेलिवेंट एक मैं और बताता हूँ आपको, यू शुड वर्क हार्ड अनलेस यू सक्सीड। अगर अनलेस है तो उसके साथ शुड का भी इस्तेमाल होता है। ये भी आपने याद करना है कि जब तक तुम पास नहीं हो जाते तुम्हें मेहनत करते रहना चाहिए। तो ये इस सेंटेंस में मैंने बताया कि नॉट इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर किसी सेंटेंस में अनलेस आए तो ये आपने याद रखना है वहाँ पे शुड भी होना चाहिए, या अगर शुड है तो साथ अनलेस का जोड़ा होना चाहिए। तो ये वर्ब को आपने याद रखना है।